My dear friend, today we are going to talk again conditional sentence. Before this, already we have seen zero conditional and real conditional, and after zero we have seen open condition, means open condition or real condition, and unreal condition. But now we are going to see the same unreal condition in past tense. So unreal condition means imaginary condition, which is called hypothetical condition also. इन तीनों शब्दों का चाहे हाइपोथेटिकल कहें या इमेजिनरी कहें या अनरियल कहें, इसका मतलब काल्पनिक। हाइपोथेटिकल माने जो अंदाज लगा के हम बोलते हैं, उसी को अनरियल सिचुएशन भी कहते हैं। रियल सिचुएशन हम लोग पहले देख चुके हैं, जीरो कंडीशन भी देख चुके हैं और अनरियल भी देख चुके हैं, लेकिन अब अनरियल का पास्ट सिचुएशन देखना चाहते हैं। सो हियर वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स वी सी। इफ आई हैड स्टडीड, यदि मैंने अध्ययन किया होता, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो गया होता। लुक हियर हाउ द स्ट्रक्चर इज गोइंग। यहाँ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ के साथ, इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यानी एक तरह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड स्टडीड। और वुड के साथ यहाँ हैव पास्ट लगा हुआ है। ध्यान देंगे, जैसा कि हमने इससे पहले जो अनरियल सिचुएशन था, ये अनरियल पास्ट है पहले का, जैसा कि इसमें इफ आई हैड स्टडीड, यदि मैंने अध्ययन किया होता, आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो गया होता। यानी एक तरह का पश्चाताप है, मैंने अध्ययन नहीं किया इसलिए फेल हो गया। अगर मैंने ये पास्ट की तरफ इशारा करता है। अगर हम इसको सिर्फ ऐसे बोलें कि इफ आई स्टडीड आई वुड पास, तो इफ आई स्टडीड आई वुड पास, तो इसका अर्थ होता है कि यदि मैं अध्ययन करता तो मैं पास हो जाता। वो अनरियल सिचुएशन होता है। इफ आई स्टडीड आई वुड पास। जैसे हम कहते हैं कि इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड गो टू अमेरिका। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अमेरिका जाता। वो अनरियल सिचुएशन है, लेकिन ये अनरियल सिचुएशन पास्ट का है। दूसरा एग्जांपल देखें, इफ आई हैड कम अर्ली ही वुड हैव मेट मी। तो इफ आई हैड कम अर्ली, यदि मैं जल्दी आया होता, ही वुड हैव मेट मी, तो वो मुझसे मिल गया होता। लेकिन मैं जल्दी नहीं आया और वो मुझसे नहीं मिला। सिर्फ अनरियल में अगर बोलेंगे तो कहेंगे कि इफ आई केम अर्ली, यदि मैं जल्दी आता, ही वुड मीट मी, तो वो मुझसे मिल जाता। अब यहां ध्यान दें, जब सिर्फ अनरियल पास्ट नहीं होगा, सिर्फ अनरियल होगा, तो इफ आई केम अर्ली, तो वहां पास्ट सिंपल यूज करते हैं। लेकिन जहां पास्ट अनरियल सिचुएशन है, इफ आई हैड कम अर्ली, यदि मैं जल्दी आया होता, ये डिफरेंस है। यहाँ पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं सिर्फ अनरियल सिचुएशन में। इफ आई केम अर्ली ही वुड मीट मी, तो ऐसे ही वुड मीट मी कहते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ही वुड हैव मेट मी, यानी वो मुझसे मिल गया होता। थर्ड एग्जांपल, इफ दे हैड वर्कड हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम किए होते, दे वुड हैव सक्सीडेड, तो वो सफल हो गए होते। यानी वो कठिन परिश्रम नहीं किए और सफल नहीं हुए। यह एक तरह की रिग्रेट फीलिंग है, पश्चाताप की फीलिंग। नंबर 4, इफ आई हैड वोकन अप अर्ली, यदि मैं जल्दी जगा होता, आई वुड हैव कॉट द बस, तो मैंने बस पकड़ लिया होता। पांचवा, इफ वी हैड लेफ्ट ऑन टाइम, अगर हम समय से निकले होते, वी वुड हैव रीच्ड स्कूल अर्लियर, तो हम स्कूल जल्दी पहुंच जाते। लेकिन समय से नहीं निकले, स्कूल नहीं पहुंचे, यानी पश्चाताप पास्ट की अनरियल सिचुएशन है। 6, इफ यू हैड डन योर होमवर्क, यदि तुमने अपना होमवर्क किया होता, योर टीचर वुड हैव प्रेज्ड यू, तो तुम्हारे अध्यापक ने तुम्हारी तारीफ की होती। सिर्फ अनरियल सिचुएशन होगा तो इस तरह नहीं बोलेंगे इफ यू हैड डन योर होमवर्क, तब ये कहेंगे इफ यू डिड योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क करते
तो यहाँ होगा योर टीचर वुड प्रेज यू, तो तुम्हारे टीचर तुम्हारी तारीफ करते। ये अनरियल सिचुएशन है, लेकिन पास्ट अगर इसको पीछे कर देंगे, इफ यू हैड डन योर होमवर्क, यदि तुमने अपना होमवर्क किया होता, योर टीचर वुड हैव प्रेज्ड यू, तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हारी तारीफ की होती। द लास्ट एग्जांपल, इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड, यदि मैंने अभ्यास किया होता, आई वुड हैव वोन द मैच, तो मैं मैच जीत जाता। अगर सिर्फ अनरियल, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल बोले, पास्ट अगर ना बोले, तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि इफ आई प्रैक्टिस्ड, यदि मैं प्रैक्टिस करता, यहाँ हैड नहीं लगाएंगे अगर सिर्फ अनरियल होगा, लेकिन पास्ट अनरियल होगा तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वरना इफ आई प्रैक्टिस्ड आई वुड विन द मैच, अगर मैं प्रैक्टिस करता तो मैं मैच जीत जाता। वो सिर्फ एक काल्पनिक वाक्य है, लेकिन ये पास्ट है। इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड, अगर मैंने प्रैक्टिस किया होता, आई वुड हैव वोन द मैच। माय डियर फ्रेंड, you might have, I'm sure that you have understood about it. So we have seen 4 kinds of conditional sentence: zero condition, open condition, unreal condition, and past unreal condition. I am sure that in the next video we will see other comparison of these sentences also.